फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, कल मैंने सिर्फ नेम बता दिया था इसका 11th के ज्योग्राफी में, बाकी नहीं हुआ था। तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्लाइमेट, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आपको मैंने बताया था क्या होता है, ये डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास के एरिया में सनलाइट डायरेक्ट फॉल होता है तो वो एरिया गर्म रहता है, उससे ऊपर जाओगे तो ठंड बढ़ते जाएगा हमेशा इक्वेटर के ऊपर जाने पे। जैसे आप एक बार ये देख लीजिए, अगर हमारी अर्थ ऐसे ठीक है, तो ये पोर्शन क्या हो गया इसका, इक्वेटर। इसको समझिएगा, आगे बहुत काम करेगा। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे को साउदर्न हेमिस्फीयर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो दोनों के बीच में जो एरिया है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। मतलब इक्वेटर से 23.5 ऊपर चले जाओ या 23.5 नीचे, सिंपली तुम यही याद कर लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एरिया, ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया दोनों साइड को, ये भी ये भी। अब 23.5 से 33.5 33.5 डिग्री साउथ या 33.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो एरिया है ना, इसका नाम है सब ट्रॉपिकल एरिया। कौन सा? सब ट्रॉपिकल। यहां पे वही है सब ट्रॉपिकल। और 33.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ, वैसे ही 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये एरिया कहलाता है टेम्परेट एरिया। ठीक है, ये एरिया कहलाता है टेम्परेट एरिया। देन जो ये पोर्शन बचा, ये 66.5 पे, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, नीचे वाले को अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। और यहां पे आता है 90 डिग्री साउथ। ठीक, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन। कैसा जोन? मतलब पूरा बर्फ से जमा हुआ मैक्सिमम पोर्शन। वैसे ही ये जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। मतलब अर्थ ऐसे होगी ना, इसको पूरा करोगे तो क्या करेगा, एक सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अपर पार्ट। तो इसको हमने बोला आर्कटिक सर्कल। ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल कैसे आप ध्यान रखोगे, ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे कौन सा ओशन है, अंटार्कटिक ओशन, उसी से ये सर्कल होगी। तो ये वाला कौन सा रीजन है, फ्रीजिड, फ्रीजिड जोन। ये भी बर्फ से 66.5 डिग्री साउथ या नॉर्थ से लेके और 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक, ये पोर्शन पूरा लगभग मैक्सिमम टाइम साल भर में 9-10 महीने बर्फ से पूरा जमा हुआ रहता है। और इसी को हम लोग कौन सा एरिया बोले, फ्रीजिड जोन। नहीं समझ में आया? सर टेम्परेट को टॉर्रिड बोलते हैं। टेम्परेट में थोड़ा सा बीच का एरिया आता है टॉर्रिड, इसी में आता है टाइगा फॉरेस्ट, वो सारा एरिया है। ठीक, तो इक्वेटर के आजू बाजू ये जो एरिया, यहाँ गर्मी अच्छी खासी होती है। फिर यहाँ से टेम्परेट में थोड़ा, इसको हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण, थोड़ा ठंडा होने लगता है। और फ्रीजिड तो खैर जमा हुआ है, तो वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखते हैं लैटिट्यूड। यू ऑलरेडी नो द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑफ इंडिया। मे भी तुम जानते होगे इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जैसे इंडिया यहाँ के लगभग है। अब देखो, अगर ऐसे में ही एक डॉटेड लाइन बनाया जाए, अर्थ के बीचों बीच माना जाए, तो इसको हमने बोला GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ये GMT क्या था? लंदन का सबसे पुराना घंटाघर था, क्लॉक टावर।
एक प्लेस है ग्रीनविच, कहाँ पड़ता है ये? लंदन, यूके में। वो सबसे ओल्डेस्ट क्लॉक टावर है। चूंकि इंग्लैंड का 108 कंट्रीज पे कंट्रोल था, तो जो इन लोगों ने टाइम जोन फॉलो किया वही पूरे वर्ल्ड ने फॉलो किया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो जीएमटी है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन, वर्टिकल लाइन। और लैटिट्यूड क्या होता है? कैसा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट आर पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइंस टू द इक्वेटर आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री, जैसे इक्वेटर 2 बराबर भाग में बांटता है ना अर्थ को, 0 से 90 ऊपर, 0 से 90 नीचे बढ़ता है इक्वेटर, वैसे ही 0 डिग्री ये जीएमटी जो है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये बांटता है अर्थ को 2 पार्ट में। इसके राइट साइड वाला ईस्ट और इसके लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो हम लोग का इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। इट मींस हम लोग यहाँ के लगभग, यहाँ हमारा इंडिया। हमारे में कुछ एरिया ट्रॉपिकल भी है, देखो ट्रॉपिकल में भी हम लोग, और कुछ एरिया सब ट्रॉपिकल भी है। थोड़ा सा एरिया कश्मीर का जो एरिया है वो 33.5 से ऊपर चला जाता है, तो बहुत कम एरिया हमारे यहाँ टेम्परेट भी है। कुछ ऐसे ही इंडिया है हमारे, ठीक है। और इंडिया कुछ ऐसे ही है। ओके, इंडिया का आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता होगा। इंडिया का लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये अपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट में पूछने का होगा, गौर कर लीजिएगा। और लॉन्गिट्यूड ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। मतलब गुजरात की साइड 68 डिग्री 7 मिनट और अरुणाचल की साइड 97 डिग्री 25 मिनट। ये आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इंडिया का देख लीजिए। किसी भी प्लेस पे क्लाइमेट कैसा होगा ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे। इक्वेटर से दूर होगा गर्मी घटते जाएगी, ठंडा बढ़ेगा। इक्वेटर के आसपास में होगा गर्म ज्यादा होगा ऐसा, ठीक। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इक्वेटर पे सन तिरछा नहीं पड़ता है, सीधा पड़ता है, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं लंबवत, ऐसा परपेंडिकुलर। और पोल वगैरह पे क्या हुआ? तिरछा पड़ेगा। ज्यादा फोर्स किस पे पड़ेगा? ज्यादा हीट किस पे पड़ेगा? ट्रॉपिकल। तो देखते हैं लैटिट्यूड। You already know the latitudinal and longitudinal extent of land of India. You also know that Tropic of Cancer passes through the central part of India. Tropic of Cancer जो है वो इंडिया के सेंट्रल पार्ट यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है। नंबर 1 पे गुजरात, ये डॉटेड लाइन पर बहुत महीन डॉटेड है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में रांची से, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जोड़ लीजिए 8 स्टेट हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 और 7 सॉरी एक राजस्थान भी है ना। राजस्थान का एक ही जिला पड़ता है बांसवाड़ा, जहाँ से वो पास करता है। तो टोटल इंडिया में कितने स्टेट से गुजरती है ये? 7 8 एक राजस्थान, छोड़ लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। राजस्थान में एक ही डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा। उदयपुर थोड़ा दूर है, बांसवाड़ा जिला पड़ता है। You also know that tropical cancer passes through the central part of India in east-west direction. Thus, northern part of India lies in subtropical and temperate. देख लीजिए, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, ट्रॉपिकल तो साउदर्न पार्ट हो जाता है ना, इसके नीचे गुजरात के इस पोर्शन के नीचे ही साउदर्न पार्ट बोलना स्टार्ट हो जाता है, और इसके ऊपर नॉर्दर्न। तो नॉर्दर्न पार्ट क्या था? सिर्फ सब ट्रॉपिकल में था कि कुछ टेम्परेट जोन में भी था? कुछ टेम्परेट जोन में भी था। The tropical zone being nearer to equator experiences high temperature throughout the year. सालों भर साउथ इंडिया में एक जैसा गर्मी रहता है, इसलिए यहाँ के लोग काले होते हैं। कहाँ के?
साउथ इंडिया के ज्यादा। The tropical zone being nearer to equator experiences high temperature throughout the year with small daily and annual range. Changing ज्यादा होता है टेम्परेचर में कि लगभग सेम ही रहता है? केरला वगैरह में टेम्परेचर में बहुत चेंजिंग होता है गर्मी ठंडा में कि लगभग सेम रहता है? लगभग सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर, एक ही जैसा। अगर खूब थोड़ा ठंडा होगा तो 18 19 डिग्री चला जाएगा, गर्मी होगी तो 26 27 चला जाएगा, इतने का गैपिंग है वो एवरेज। और हमारे इंडिया में ये बिहार में ठंडा होगा 5 पे चला जाएगा, गर्मी होगी 45 पे पहुंच जाएगा, 40 का गैप है। जबकि केरला में क्या 5-6 डिग्री का हार्डली गैप होता है, ज्यादा अंतर पता नहीं चलता। नहीं समझ में आया जी? कलाई नहीं तो समझ में कहां से? Area north of the Tropic of Cancer, being away from the equator, experiences extreme climate with high daily and annual range of temperature. जो extreme climate north of Tropic of Cancer इसके ऊपर है, वहाँ गर्मी भी ज्यादा और ठंडा भी ज्यादा, और साल भर में बहुत ज्यादा अंतर होता है, एनुअल रेंज चेंज होता है। सर्दियों में बहुत ही नीचे, गर्मियों में बहुत ऊपर। नेक्स्ट है हिमालयन माउंटेन। हमारे इंडिया में किससे किससे प्रभाव पड़ रहा मौसम पे, वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले आपने पढ़ लिया लैटिट्यूड पे, ठीक है? लैटिट्यूड आप समझ गए, जो भी ट्रॉपिकल होगा थोड़ा गर्म रहेगा, सब ट्रॉपिकल होगा थोड़ा एवरेज टेम्परेट रहेगा, बहुत जमा हुआ सा रहेगा। होगा ऐसा? ओके, नेक्स्ट। ओके, चलिए हिमालयन माउंटेन का पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉफ्टी हिमालयाज, लॉफ्टी मतलब बर्फ से आच्छादित, हमेशा ढका हुआ, ठीक है? ओके, कहाँ थे हम लोग? The Himalayan mountain. The lofty Himalayas in the north, along with its extension, act as an effective climate divide. हिमालय का क्या है? ये क्लाइमेट डिवाइड जैसा बिहेव करता है। क्लाइमेट डिवाइड हम लोग किसको बोले? आपको मैंने कल बताया था कि अगर हिमालय नहीं होता तो सर्दियों में हमारे यहाँ पूरे बर्फ से ढक गया होता नॉर्थ में। रीजन साइबेरिया से वो बर्फ से भरी हवाएं बहुत तेज से आती और हमारे इधर भी स्नोफॉल हो गया होता पूरे में, समझ गए? घर वर छप सब पे स्नोफॉल। अच्छा, कितना अच्छा रहता है, कभी गर्मी नहीं लगता। कल भी बताया कि पैसा कौड़ी का दिक्कत होता है। The towering mountains chain provides an invincible shield. Shield मतलब तुम समझते होगे, बचाव, रुकावट। To protect the subcontinent from the cold northern wind. ये जो माउंटेन है इतना ऊंचा है कि ये बैरियर की तरह काम करता है और हम लोगों को क्या करता है? बचाता है। किससे? कोल्ड नॉर्दर्न विंड से। These cold and chilly winds originate near the Arctic Circle. आर्कटिक सर्कल यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ बहते आता है। लेकिन हमारे इंडिया में आने के पहले इंडिया के लगभग में हमारे यहाँ क्या है? हिमालयाज है। वो क्या करता है? इस माउंटेन, ये जो बैरियर की तरह काम करता है। अब हिमालय बहुत छोटा तो नहीं, बहुत ऊंचा है, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऐसे ऊंचाई है इसका। तो ये विंड्स जब आता भी है तो हमारे हिमालयाज को क्रॉस नहीं करके हिमालय के पीछे ही रह जाता है। इसीलिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे तिब्बत के एरिया में पूरे बर्फ से ढका रह जाता है, क्योंकि यहाँ आके वो गिरा देता है सारा बर्फ और इसको क्रॉस नहीं कर पाता हिमालय को, और हमारे इंडिया में नहीं आता। इसलिए तुम देखो गौर से, ये एरिया पूरा ब्राउन सा दिख रहा मैप पे, लेकिन ये नीचे का पोर्शन क्या दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है। रीजन हमारे यहाँ खेती वगैरह होती है, बट ये एरिया सालों भर किससे ढका हुआ है? बर्फ से। तो हिमालय का रोल बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? ज्यादा है, ठीक है। The Himalayas also trap the monsoon winds, forcing them to set their moisture within the subcontinent. आपको ये भी ध्यान होगा कि हिमालयाज ही वो माउंटेन है जिसने क्या किया था? मॉनसून विंड को इधर से मूव होने नहीं दिया, वरना ये चीन की तरफ चला जाता। हिमालय था इसलिए मॉनसून विंड इधर डिफ्लेक्ट होता है और हमारे बिहार, यूपी, पंजाब इस साइड के एरिया तक जाता है। ये किसकी वजह से? हिमालय की वजह से। तो हिमालय का 3-4 चीज है। एंशिएंट हिस्ट्री में देखोगे तो हिमालयाज ने आपको बहुत ज्यादा बचाया है। किस चीज से? बहुत चीज से बचाया। किस किस चीज से? तो अभी आप देख रहे हैं बहुत ठंड हवाओं से। दूसरा आपको भी पता चला कि मॉनसून विंड को क्या करता है? हम लोग की तरफ डिफ्लेक्ट करता है ताकि पूरे इंडिया में वर्षा हो। और तीसरा, पुराने टाइम में मंगोल वगैरह के आक्रमण से, अगर हिमालयाज नहीं होता तो मंगोलिया का जो चंगेज खान था उसने पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया, ठीक। इसके बाद इधर
Distribution of land and water. India is flanked by the Indian Ocean on 3 sides. हमारे इंडिया का नीचे वाला पोर्शन कितने साइड से इंडियन ओशन से घिरा है? 3 साइड। इंडियन ओशन का एक छोटा सा ब्रांच है अरब सागर और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नीचे देखो इंडियन ओशन, इधर अरब सागर और इधर में क्या चीज? बे ऑफ बंगाल। तो हम लोग कितने साइड से पानी से घिरे हैं? 3 साइड से। इन द साउथ and girdled by a high and continuous mountain wall in the north. साउथ में पानी और नॉर्थ में पूरा पहाड़ी जो हिमालय है, कंटिन्यू यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके पूरे अरुणाचल तक, और इसके इधर भी पूर्वांचल हिल्स है। ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी क्या चीज है? पूर्वांचल हिल्स है। मतलब कुल मिला के हमारा बॉर्डर बड़ा सिक्योर है। और पश्चिमी साइड चले जाओ तो राजस्थान में थार डेजर्ट है। जो भी चीज दुनिया में हो सकता है सब हमारे यहाँ मौजूद है। बॉर्डर एरिया, समुद्र, माउंटेन, डेजर्ट, सब क्या मौजूद है बॉर्डर के एरिया में। जिधर से फिर भी पिछड़ा पिछड़ा तुम अपने कारण से। बच्चे क्या करेंगे? कल हो के हम और तुम भी जाति के नाम पे वोट देंगे, यही पिछड़ापन है जी? है पिछड़ापन? नहीं है, जाति के नाम पे वोट देना चाहिए। बोले नहीं देना चाहिए तो ये पिछड़ापन है। नहीं देना चाहिए तो ये पिछड़ापन है। नहीं देना चाहिए, जो लोग देते हैं वो पिछड़ापन, जो देते हैं वही गलत किए हुए। अभी तुम भी मांगेगी बाहर, यही कहेंगे। हाँ, ये कहेंगे तो नहीं मांगेंगे। चाचा अपने जाति को सब बोलोगे। इसीलिए डालता है, ये इतना सपोर्ट देता है। तो जो अपने जाति का है तो उसको नहीं है तो उसको क्या बोलती होगी? उससे काम के लिए तुमको मांगना पड़ेगा। तो सबसे ना सबसे अच्छा काम के लिए। As compared to the land mass, water heats up and cool down slowly. पानी जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी, लेकिन जमीन एक बार गर्म होता है तो लेट से ठंडा होता है। कल मैंने आपको बालू रेत का भी बताया था, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। This differential heating of land and sea creates different air pressure zone in different season. आपने बचपन में पढ़ा होगा सी ब्रिज, लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और मेरे पास जगह है ना, इसको थोड़ा सा नाम मिटा देते हैं, वो करने देते हैं। ठीक है, ये तो लिख लिए वाला। तो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज का मुझे काम है। हमको कौन सा पूरे अर्थ से काम है? आधा से काम है ना चाहिए। आधे से तो बोलते क्या, जितने में इंडिया है उधर का काम कर लेंगे। अब देखिए इधर पहले सी ब्रिज हो जाए। सबको पता है, चारों को, पांचों को? नहीं, हमको नहीं पता। पढ़ने टाइम तो गन्ना गोटी खेलते थे, क्या होगा? गन्ना गोटी थोड़ी खेलते। गन्ना गोटी। अब सी ब्रिज, लैंड ब्रिज क्या? ये है लैंड, ये क्या चीज? सी। ऐसे ये है सी और इधर। अब क्या, डे टाइम में क्या होता है? जमीन ज्यादा गर्म हो जाता है, लैंड ज्यादा गर्म होता है, तो इसकी हवाएं ऊपर की ओर मूव करने लगती है। डे टाइम में जमीन ज्यादा गर्म होता है और इसकी हवाएं ऊपर की तरफ मूव करने लगती है, तो ये एरिया क्या बचता है? खाली बचता है। तो ऐसे में क्या होता है? सी की तरफ, क्योंकि ये एरिया गर्म हो गया, गर्म मतलब लो प्रेशर, और ये ठंडा है तो कैसा प्रेशर? और विंड हमेशा मूव करता है कहाँ से कहाँ? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ से ये हवाएं इधर आती है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ब्रिज। और चूंकि सी की तरफ से आया तो नाम हो गया कैसा? ब्रिज, सी। तो आपको डे टाइम में कौन सा ब्रिज दिखेगा? डे टाइम में आपको सी ब्रिज दिखेगा। सी ब्रिज समझ में तो आया? हमको पता था, अभी बताए तो याद आ गया। चलिए, अब लैंड ब्रिज क्या है? रात में जमीन जल्दी ठंडा हो जाता है लेकिन समुद्र गर्म रहता है, तो जो गर्म प्लेस होगा वहां की हवाएं किधर मूव करेगी? ऊपर। तो ये एरिया खाली बचेगा। तो ऐसे में क्या होता है? लैंड की तरफ से हवा इसमें जाती है। इसका तुम्हारा
तो नाइट के टाइम में कौन जल्दी गर्म ठंडा हो जाता है? लैंड। और सी गर्म रहेगा तो इसकी हवा ऊपर जाएगी, लैंड की तरफ से हवा इधर आएगी, तो नाम हो गया कौन सा ब्रिज? लैंड ब्रिज। ठीक, ये समझ में आता था ना? ओके, अब अगला देखो, ये पूछेंगे तुमसे। इधर नहीं आता था ये। चलिए, जरा सा आप मुझे ये बताइए, इन सब में डिफरेंस क्या है? एक सेकंड, सारा लिखने दो। चलिए सुन लीजिए, फिर आगे बोल गया था। ठीक है, एयर क्या? मिक्सचर ऑफ गैसेज। आता ही था सच में। ठीक है, ठीक है। तो विंड बता दो। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। जो भी हवा बहती है, मूवमेंट करती है, उसको लोग क्या बोलते हैं? तो रहेगा इधर उधर कर, पर इसको देख रहा, उसको हंस रहा। मूविंग एयर इज नोन एज ब्रिज। क्या है? अगर हवा का स्पीड लेस देन 12 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर रहता है, तो इसको बोलते हैं ब्रिज। सुहावनी हवा, मंद मंद हवा लोग बोलता है ऐसा। सुबह के टाइम में चला करो, हवा बहुत अच्छी होती है, इस समय क्या ब्रिज है ऐसा जो आपको एक रत्ती कष्ट न दे। स्टॉर्म का मतलब है आंधी। ये एक्चुअली 8 नहीं 24 किलोमीटर तक भी चला जाता है, लेकिन ठीक है। अब आगे स्टॉर्म, आंधी। अगर हवा का स्पीड 24 से ऊपर और 80 किलोमीटर पर आवर से कम रहे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉर्म, आंधी। साइक्लोन क्या है? अगर 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा और 400 किलोमीटर पर आवर के बीच में हवा का स्पीड है, तो क्या हुआ? ऐसे 400 इसका लिमिट नहीं, 800 900 भी हो सकता है, इसको बोलते हैं साइक्लोन। चक्रवात, अभी बंगाल में इस बार जो आया था यास तूफान, उसका स्पीड था 195 किलोमीटर पर आवर, तो वो किस में आएगा? साइक्लोन में कि स्टॉर्म में? साइक्लोन में। तो मिटा दें चाहिए। तो डिफरेंस इन एयर प्रेशर की वजह से भी मॉनसून के विंड में चेंजिंग, ये भी एक कारण था। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, इसकी वजह से कोस्टल एरियाज में बारिश होती है। कल बताया था मैंने आपको कि 4 कारणों से इंडिया में बारिश होती है, 4 तरह के विंड से। एक तो था यही सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। दूसरा क्या चीज था? मॉनसून। तीसरा क्या चीज था? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। चौथा था ईस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। नहीं बताए थे? 2 वेस्टर्न वाली आती है तो दिसंबर जनवरी में बारिश करवाती है, और फिर वो ईस्टर्न वाली घूम के आएगी तो अप्रैल मई में करवाएगी, जिसको हम लोग मैंगो सावर, या बंगाल में लोग इसको काल बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी। और अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी विथ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। हमको लगता हो गया जी।